गढ़वाल टुडे सच की आवाज़ सबसे पहले आपके पास। नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। आज यहाँ पर हम कांग्रेस भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में गणेश गोदियाल जी की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है और थोड़ी देर में बस आने ही वाले हैं, क्योंकि ये सरगर्मी तैयार होगी। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं, मीडिया भी लगभग यहाँ पर पहुँच चुका है और हम आपको दिखाते हैं कि गणेश गोदियाल जी किस बारे में ये बैठक कर रहे हैं, किस बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ संजय सकलानी, कांग्रेस भवन, देहरादून। राजीव मेरिशी जी, हमारे वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन रथुरी जी, हमारे गढ़वाल रीजन की इंचार्ज गरिमा दोसानी जी और हमारे जोशी जी, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता वोरा जी और हमारी प्रतिमा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक बहुत अहम मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं माइक को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर सौंपती हूँ और इससे आगे वो लेके जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को। धन्यवाद जरीता जी। बहुत ही सम्मानित विधायक केदारनाथ भाई मनोज रावत जी, सम्मानित हमारे प्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और मेरे सम्मानित पत्रकार भाइयों, मैं आज सुबह सुबह आप लोगों को पहले तो नमस्कार करता हूं। आप निश्चित रूप में मेरा नमस्कार स्वीकार करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आजकल हम सब लोग, इसमें आप भी शामिल हैं, इस रूप में चिंतित हैं कि उत्तराखंड के नागरिक के रूप में हमारी ये चिंता व्यापक रूप में आप लोगों के समाचार चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये चिंता बनकर सामने आ रही है कि सरकार ने हमारी ज़मीनों को, उत्तराखंड के नागरिकों की ज़मीनों को, पुश्तैनी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत पूर्व में कानून पारित किया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की मंशा कुछ अपने ऐसे व्यवसायियों को जो ज़मीनों का बड़ा कारोबार करते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि से यह कानून लाए हैं और उसके सामने पर्दे पर यह लिखा जा रहा है कि यह कानून इसलिए लाए हैं कि पहाड़ में उद्योग खुल सकें। मैं बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि समय समय पर कांग्रेस की सरकारों में, जबकि नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे, माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, सब ने उत्तराखंड के नागरिकों की ऐसी ज़मीनें जिसके तहत वो संक्रमणीय अधिकार के भूमिधर कहलाते हैं, ऐसी ज़मीनें खुर्द-बुर्द न हो सकें, समय समय पर कारगर कानून लाए। इस सरकार ने वो सब कानूनों को दरकिनार करते हुए उसमें ऐसे प्रावधान जोड़ दिए जिससे कि इनके इच्छित लोगों को और बड़े स्तर पर काम करने वाले भूमाफियाओं को फ़ायदा हो सके। इसके पीछे जो तर्क ये लोग दे रहे हैं, ये तर्क ये है कि पहाड़ों में उद्योगों की स्थापना करनी है तो ज़मीन चाहिए। हमारा उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई विरोध नहीं, हमारा साथ है और उद्योगों की स्थापना बड़े पैमाने पर करने के लिए हमारा अनुभव भी है। हम अपने को साबित कर चुके हैं पहले कि हम बड़े स्तर पर उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं और इसका प्रमाण सिडकुल है कि सिडकुल में बड़ी मात्रा में बड़े उद्योग लगे। लेकिन वहाँ उस समय जो ज़मीनें अधिग्रहित की गई, वह ज़मीनें सरकार के द्वारा अधिग्रहित की गई। सरकार ने वो ज़मीनें अधिग्रहित की, कानून के तहत उनको मुआवजा मिला, ज़मीन के मालिकों को मुआवजा मिला। कानून के तहत उद्योगपतियों को, उद्योग लगाने वालों को ज़मीनें अलॉट की गई। कानून के तहत वो प्रतिबंधित थे कि उन्हें समय पर वो ज़मीनों का उपयोग, जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने वो ज़मीनें ली हैं, उसको पूरा करना है। उन्होंने वो किया और समय पर, उस समय जितने हमारे बेरोजगार भाइयों को उसमें रोज़गार मिल सकता था, वो रोज़गार उनको मिला। सरकार के पास एक नज़ीर थी, सरकार के पास एक परंपरा थी
और सरकार के पास वो एक्ट था। सरकार पहाड़ों में कुछ भी अगर करना चाहती है तो सरकार को किसी ने नहीं रोका। सरकार उद्योगपतियों से पूछे कि आप पौड़ी जिले में, आप अल्मोड़ा में, आप उत्तरकाशी में, टेहरी में, पिथौरागढ़ में, किस पहाड़ी ज़िले में आप उद्योग लगाना चाहते हैं, उस पहाड़ी ज़िले में कितनी आपको ज़मीन चाहिए, हम आपको ज़मीन का इंतजाम करके देते हैं। आप कितने लोगों को रोज़गार देंगे, क्या प्रोडक्शन करेंगे, उनकी कार्य योजना ले लें और सरकार अधिग्रहित करके उनको ज़मीन देना, हम भी सहायता करेंगे। मैं भी सहायता करूँगा। मेरे पास तो पैतृक भूमि भी है और मैंने एक छोटा मोटा काम शुरू किया था, वो भी है। अगर सरकार कहे कि भाई हमको यहाँ उद्योग लगाना है तो मैं तो अपनी भूमि भी देने को तैयार हूँ, इस रूप में कि कुछ हमारे भाइयों का रोजगार मिल सके, उनका भला हो सके।